हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम हेल्प प्रोग्रेस स्टडी चैनल। मेरा नाम है आशीष और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक कि अगर आप किसी भी क्लास में फ़ेल हो गए हैं सो अब आगे की तैयारी कैसे करें, कैसे शुरुआत करें, नई शुरुआत कैसे करें, पढ़ाई छोड़ दें, ऐसे तमाम तरीके के जो भी दुविधाएं आपके दिमाग में हैं सो उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए क्या होता है कि अब आप लोग फ़ेल हो गए हैं सो बहुत सारी टेंशन्स बढ़ जाती हैं। एक तो एडवाइसेस इतनी सारी आनी शुरू हो जाती हैं, इधर से भी एडवाइस आती है, उधर से भी एडवाइस आती है। पेरेंट्स ऊपर से अलग से बोल देते हैं कि तू आज से ही पढ़, आज से ही तेरे को स्टडी करनी है और पूरे साल तेरे को अब स्टडी करनी है, तो आज से ही बैठ जा, आज ही रिजल्ट आया, आज ही बैठ जा और आज ही सारा कोर्स ख़त्म कर दे। काफ़ी सारे लोग जो हैं वो सैड सॉन्ग सुनना पसंद करते हैं। सैड सॉन्ग अलग से एक माहौल में चले जाते हैं, वो सैड पूरी ज़िंदगी उनकी बिना रंग की हो जाती है एक तरह से हम कहें। और कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में ये सवाल आता है कि क्या अब हमें पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए। वो तो बिल्कुल ही हथियार डाल देते हैं, निराश हो जाते हैं। तो इन सभी दुविधाओं के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। सो बात क्या करने वाले हैं, मैं आप लोगों को डायरेक्ट ही एडवाइस देता हूँ कि देखिए सबसे पहले आपने क्या करना है। सबसे पहले तो आप दिमाग से इस चीज़ को बिल्कुल ही निकाल दीजिए कि आप फेल हो गए हैं। आप कोई भी ऐसी चीज़ कीजिए, यानी कि ऐसा नहीं बिल्कुल करना है आपको कि आप आज ही आपका रिज़ल्ट आया है और आप कल से ही पढ़ने बैठ गए। अब आपने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा था और अब आप इतना पढ़ाई को सीरियस लेकर दिखा रहे हैं। सो उससे क्या होगा, दिमाग में तनाव जो है वो और बढ़ता जाएगा। कोशिश कीजिए कि इस तनाव को कम करें, और कम कैसे करें, हो सके तो कुछ दिनों के लिए आप छुट्टी ले लीजिए। छुट्टी माने 1 हफ़्ता या 2 हफ्ते आप लोग अपने लिए निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे, आप लोग अपने लिए कोई भी एक्टिविटी कीजिए, कोई बंदिश नहीं है अब आप पे। जो होना था वो तो हो गया ना। सो अब आपने क्या करना है, कोई भी आपको गेम्स पसंद है, स्पोर्ट पसंद है, या कुछ भी जो भी करना आपको पसंद है वो आप कीजिए। अब आप कहेंगे कि सर पूरे साल वही कर रहे थे इसलिए तो फेल हो गए, बट कोई नहीं, 1-2 हफ्ते में कुछ नहीं बिगड़ेगा। आप समय लीजिए, थोड़ा ठहरिए, थोड़ा ठहराव के साथ आप नई जो है आगे बढ़ने की तैयारी कीजिए। उसके बाद आपने क्या करना है, जब आपने शुरुआत करनी है, जब आप थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे, अपने दिमाग को रिलैक्स कर देंगे, ब्रेक लेने के बाद आपको अपने बेसिक्स पर वर्क करना है। जी हाँ, स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, अपने बेसिक क्लियर करने हैं आपको, ठीक है ना। ये बहुत बड़ी मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि देखिए अगर आपके बेसिक क्लियर होते तो आप एग्ज़ाम में इतना तो ज़रूर लिख कर आते कि आप पास हो जाते, यानी कि आप पासिंग मार्क्स ले आते, इतने मार्क्स ले आते कि आपके पास होने के चांसेस वहाँ पे बढ़ जाते। क्योंकि आपके बेस वहाँ पर क्लियर नहीं है, इसीलिए आप पढ़ाई में कमज़ोर हैं। सो जितने भी आपके बेसिक है, आपकी स्टडी है, जैसे कि मैथ्स है, सो मैथ्स के अंदर जितने भी फॉर्मूले हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, अभी आपको एकदम से ऐसी पढ़ाई नहीं करनी है। आपको इस चीज़ के पीछे नहीं भागना है कि एक ही दिन में हम पूरा कोर्स ख़त्म कर देंगे, एक ही महीने में अब हम मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये चीज़ दिमाग में मत लेकर चलिए, क्योंकि बर्डन और बढ़ जाने वाला है और इम्प्रूवमेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। सो आपको क्या करना है, बहुत ही छोटे लेवल से शुरुआत करनी है, बहुत ही लाइट शुरुआत आपको करनी है, बेसिक शुरुआत करनी है। साइंस की बात करूँ, अकाउंटेंसी की बात करूँ, बिजनेस स्टडीज़ की बात करूँ, तो ऐसे सब्जेक्ट्स को लेकर आपने क्या करना है, आपने उनकी छोटी छोटी डेफिनेशंस को आपने क्लैरिटी के साथ आपने उसको पढ़ना है। ठीक है, छोटी छोटी डेफिनेशंस, हल्की हल्की डेफिनेशन लर्न करने की कोशिश करनी है। उनके सब्जेक्ट के अंदर जो छोटी छोटी टर्म्स आती हैं उनके मतलब आपको समझने हैं, ठीक है ना। हो सके तो लिखने की प्रैक्टिस आप धीरे धीरे डेवलप करनी है, एकदम से बर्डन बिल्कुल नहीं बढ़ाना है, ठीक है। सो इससे फ़ायदा क्या होगा, आपका लाभ क्या होगा कि जैसे ही आप बेसिक्स करेंगे ना, और 1-2 महीने के बाद आप देखेंगे आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आने लगी है, आपका इंटरेस्ट वहाँ पर बिल्ड हो जाएगा। यानी कि अब आपके जो सब्जेक्ट आपको बहुत ही बुरा लगता था, पढ़ने का मन नहीं करता था किन्हीं भी कारणों से, अब आपका इंटरेस्ट वहाँ पर जागने लगेगा। सो धीरे धीरे करके आप उस श्रेणी में आ जाएंगे कि एक फेलियर से आप एवरेज स्टूडेंट की श्रेणी में आ जाएंगे, ठीक है ना। जिन कारणों से आप फेल हुए थे, आप 33% मार्क्स और 40% मार्क्स स्कोर नहीं कर पाए थे, अब आप एक एवरेज आप इतना कर लेंगे कि 50 से लेकर 60% वाले इन स्टूडेंट्स की लाइन में आप आ जाएंगे, और धीरे धीरे करके आपके अंदर इंप्रूवमेंट आनी शुरू हो जाएगी। और एक बहुत अच्छी और बहुत बड़ी सलाह मैं आप लोगों को देने वाला हूँ कि आप एक तो अपना कोई टीचर फाइंड कीजिए। जी हाँ, अच्छा एक गुरु फाइंड कीजिए। अब अच्छा गुरु का मतलब क्या है, वैसे तो सभी गुरु अच्छे होते हैं,
लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग टीचर फाइंड कीजिए जो कि आपको इन क्लैरिटी के साथ पढ़ाए, जो कि आपके लिए आपके साथ कंफर्टेबल हो और आप उनके साथ कंफर्टेबल हो। इस टाइप का आपको गुरु देखना है। और दूसरी बात ये है कि उनका पढ़ाया हुआ आपको अच्छे से समझ आए, यानी कि उनकी जो टेक्निक है वो टेक्निक आपके साथ मैच करे। सो इस टेक्निक के साथ आपको चीज़ों को सीखना है और इस प्रकार से आपको अपना एक अच्छा टीचर, मैं कहूँ आपके लिए अच्छा टीचर, वो आपको फाइंड करना है जो कि आपके साथ कंफर्टेबल हो, आप उनके साथ कंफर्टेबल हो, उनकी समझाई हुई चीज़ें आप जल्दी से पिक कर पाएँ। ठीक है ना। सो ये चीज़ें आपको करनी है और साथ ही साथ वो टीचर आपके बेसिक्स जो हैं उसको कवर करे और उनको इम्प्रूव करने में आपकी सहायता करे। अब एक आखिरी पॉइंट क्या है, ऐसे बच्चे जो कि सोच रहे हैं क्या हमें पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए, क्या हमें मूव ऑन कर जाना चाहिए, क्या हमें कोई और फील्ड देख लेनी चाहिए। सो उनके लिए मेरी सलाह ये रहेगी, देखिए अगर आपके पास एक बैकअप अच्छा है, देखिए पढ़ाई तो आपको किसी भी हालत में नहीं छोड़नी है, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। पढ़ाई आपको किसी भी हालत में नहीं छोड़नी है, लेकिन उसका बहुत अच्छा उपाय मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। आप लोगों ने करना क्या है, अगर आपके पास एक अच्छा बैकअप है, बैकअप का मतलब क्या है, मान लीजिए कि किसी के पिता की या फैमिली में किसी की शॉप है और अगर उसके दिमाग में ये प्रश्न चल रहा है कि अगर मैं उस शॉप में जाकर काम करूं, जुड़ जाऊं, बिज़नेस कर लूं, पढ़ाई लिखाई बहुत हो गई। सो इस टाइप के अगर आपके दिमाग में ख्याल आ रहे हैं और आपको लगता है आप बड़े जो अपने लोग हैं, आपके आसपास लोग हैं, आपके मित्र हैं, आप उनसे कंसल्ट कीजिए। और अगर आपको लगता है कि वहाँ पर आपके लिए भविष्य जो है वो फ्यूचर जो है वो अच्छा होगा, बेटर होगा, तो आप स्विच ज़रूर कर सकते हैं। बट आपको पढ़ाई नहीं छोड़नी है। आपको क्या करना है, आपको कॉरेस्पॉन्डेंस डिस्टेंस के थ्रू आपको पढ़ाई करनी है। अब तो इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ आ गई, आप घर पे बैठे बैठे ही ऑनलाइन स्टडीज़ कर सकते हैं। आपको एक बार 6 महीने में, साल में एक बार जाकर एग्ज़ाम्स देने हैं और घर में बैठे बैठे ही आपकी स्टडी जो है वो हो जाएगी। तो पढ़ाई को छोड़ना क्यों है जब इतनी आसानी से पढ़ाई हो रही है। सो आप उसके साथ साथ आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन जो ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके पास कोई भी बैकअप नहीं है, तो मैं उनसे कहूँगा कि इतनी जल्दी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आप एक बार फेल हुए हैं, हो सकता है कि उसके बहुत सारे कारण रहे हों, लेकिन ये आपकी एबिलिटी को जज नहीं कर सकते, ये आपकी स्किल्स को जज नहीं कर सकते। जो कि आपके अंदर हुनर है, ये एक छोटा सा फेलियर आपकी पूरी पर्सनैलिटी को शो नहीं कर सकता। सो फिर दोबारा से खड़े होने का समय है यहाँ पर। इन सभी बातों के साथ आप लोगों को एक तरह से बाउंस बैक करना है और ये अब अपने आप को दिखाना है कि आप कर सकते हैं। सो वहाँ पर मेरी सलाह ये रहेगी, आप दोबारा से कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए और छोटी छोटी चीज़ों को समझिए, क्लैरिटी लाइए, सो आप अपनी लाइफ में अच्छा कर पाएँ। और जिन स्टूडेंट्स के पास बैकअप है और ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी पढ़ाई बिल्कुल ही समझ में नहीं आती है, जो कि बहुत प्रयास करने के बाद भी पढ़ाई को नहीं समझ पाते हैं, और दूसरी चीज़ क्या है, उनके पास एक अच्छा बैकअप है, यानी कि उनकी कहीं पर फैक्ट्री है, कोई बिज़नेस है, कोई शॉप है और वो सोचते हैं कि वहाँ पर मेरा फ्यूचर एकदम सिक्योर है। सो वहाँ पर वो लोग स्विच कर सकते हैं। लेकिन पढ़ाई उनको भी नहीं छोड़नी है, उनको भी डिस्टेंस के साथ, यानी कि कॉरेस्पॉन्डेंस से प्राइवेटली उनको भी पढ़ाई करनी है। चाहे ऑनलाइन पढ़ाई कीजिए या कहीं पर भी पढ़ाई कीजिए, लेकिन पढ़ाई आपको करनी ही करनी है, ज़रूर करनी है। चाहे बर्डन मत लीजिए, लेकिन फिर भी आप स्टडी कीजिए। सो ये तो थी मेरी सलाह कि उन बच्चों के लिए जो कि एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए हैं। फिर भी अगर आपके कोई डाउट है, वैसे तो मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोगों के डाउट्स जो हैं वो मैं क्लियर कर सकूं, बट फिर भी अगर आप लोगों के कोई डाउट रह गए हैं, फिर भी रह गए हैं, सो आप मुझे बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बताइए। मैं पर्सनली उनको पढ़ता हूँ, रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मैं लेक्चर के ज़रिए, क्लासेस के ज़रिए आप लोगों के डाउट्स जो हैं वो सॉल्व कर सकूँ। तो चलिए, अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और पढ़ाते रहिए।